नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो यार मेरे को ना बहुत सारे बच्चे क्वेरीज लेके आ रहे थे और बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको स्पेशली ये क्वेरी आ रही है कि भैया ये मूक कोर्सेज क्या होते हैं, ये स्वयं पोर्टल क्या होता है। हमारे कॉलेज वाले ने हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बताया था, बट हमने कुछ भी किया नहीं, हम लोगों ने लॉग इन नहीं किया, हमने सर्टिफिकेट नहीं लिया, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मूक कोर्सेज के ऊपर आ रहे हैं। सो आइए जानते हैं मूक कोर्सेज क्या होते हैं, स्वयं पोर्टल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मूक कोर्सेज की फुल फॉर्म क्या होती है, मूक कोर्सेज क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म होती है आप लोगों का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था, एक इनिशिएटिव लिया था उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोग अपने कॉलेज की डिग्री के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्किलफुल कोर्सेज को भी सीखेंगे, सो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी आगे जॉब लेने में या फिर आगे आप लोगों को अपने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इन कोर्सेज के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोगों को बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलता है। इसकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग जगहों से, आप वेबसाइट से सीख सकते हैं कोर्सेज। ये जो कोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को मिल जाएंगे नेट के ऊपर, और इसके अलावा वेबसाइट्स भी अलग अलग है। बट हाँ, अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्वयं पोर्टल से ही करें, क्योंकि सारे ही कॉलेजेस एक ही आप लोगों को पोर्टल सजेस्ट करते हैं जिसका नाम है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पोर्टल है। इसके ऊपर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IIM बैंगलोर हो गया या फिर NPTEL हो गया, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसमें कोर्सेज करवाए जाते हैं, और वो कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। मतलब अगर आप उनको तमीज़ से सुन लेंगे, तमीज़ से सीख लेंगे और सर्टिफिकेशन को अच्छे से एग्जाम देके ले लेंगे तो आप लोगों को उससे आगे चल के बहुत फायदा होगा। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि आप लोग को आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से सेमेस्टर में मूक कोर्सेज को लेना होता है। सो अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए और बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, या फिर मेरे को नहीं पता बाकी कोर्सेज के अंदर मूक कोर्सेज को ऐड कर रखा है या फिर नहीं कर रखा, बट हाँ बीबीए बीकॉम ऑनर्स का तो मैंने सिलेबस देखा हुआ है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने पढ़ाई भी कर रखी है। सो मेरे को पता है कि इनके अंदर तो आईपी यूनिवर्सिटी ने मूक कोर्सेज को ऐड कर रखा है। सो अगर आप लोग को मूक कोर्सेज करने होते हैं बीबीए और बीकॉम के अंदर, तो आप लोग को करने होते हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में जब आप लोग मूक कोर्सेज को चूज कर रहे होते हैं तो आप लोगों को ना सेकंड और फोर्थ में चूज नहीं करना होता है। इन कोर्सेज को आप लोगों को थोड़ा सा पहले चूज कर लेना होता है। मतलब सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत सारे कॉलेजेस ने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बच्चों आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में ऐसा कुछ करना होगा, तो आप लोग पहले से ही एनरोल करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं इनके टाइमलाइन ना इंटरनेट के ऊपर कुछ अलग चल रही होती है। मतलब जो इनकी वेबसाइट होती है, स्वयं पोर्टल होता है, उसके ऊपर इनकी जो टाइमलाइन होती है वो थोड़ी सी एग्जाम्स से या फिर जो भी आप लोग का एकेडमिक सेशन चल रहा होता है उससे थोड़ी सी अलग चल रही होती है। अब जैसे अगर अभी हम लोग बात करें आप लोग का एकेडमिक सेशन जो चल रहा है सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, मतलब जो इवन सेमेस्टर्स आईपी यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं वो जून के अंदर एंड होंगे, तो आप लोगों को जून से पहले पहले इनका सर्टिफिकेशन निकाल के आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को जीरो भी मिल सकता है। पहले के जो बैचेस थे, मतलब जो पहले बच्चों ने दिए थे एग्जाम, जो भी बच्चों ने पहले सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम्स दिए थे, मूक कोर्सेज लिए थे, चूज करे थे, उन बच्चों के साथ यही गलती हुई है कि उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया और बहुत सारे बच्चों ने चूज ही नहीं किया, कॉलेजेस ने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, कॉलेजेस को भी उस टाइम पे नॉलेज वगैरह नहीं थी तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, उस वजह से बच्चों का लॉस हुआ। सारे ही बच्चों को आईपी यूनिवर्सिटी ने जीरो दे दिया था। सो अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को मूक कोर्सेज अभी तक आपने चूज नहीं किया तो आप लोग जाके चूज कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को जाना है इंटरनेट के ऊपर, स्वयं पोर्टल के ऊपर। आप स्वयं पोर्टल सिंपली सर्च करेंगे तो आप लोगों को गवर्नमेंट की साइट मिल जाएगी वो वाली, उस पर आप लोग जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी, बहुत सारी सब कैटेगरीज मिलेगी, जैसे कि IT हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वहाँ पे आप लोग को मेन कैटेगरीज दिख जाएगी। जैसे आप लोग अपनी कैटेगरी को चूज करते हैं, जैसे आप लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को अगर चूज कर लेंगे तो उसके अंदर आप लोग को बहुत सारी सब कैटेगरीज भी दिखेगी। सब कैटेगरीज जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, सो उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी सब कैटेगरीज भी मिलेगी। सब कैटेगरीज को जैसे आप लोग चूज कर लेंगे, मान लो मेरे को कोई अकाउंट्स का कोर्स चाहिए या फिर फाइनेंस का कोर्स चाहिए, तो मैं उसी को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग, मतलब फिल्टर डाल के मैं अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज कर सकता हूँ। बट अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए बीकॉम कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के लिए अपना मूक कोर्स चूज कर रहे हैं, तो आप लोग को चाहिए होंगे 3 क्रेडिट वाले कोर्सेज। 3 क्रेडिट वाले कोर्सेज भैया क्या होते हैं, तो देखो जब भी आप कोई कोर्स देखोगे तो उसके ऊपर ना क्रेडिट्स मेंशन होते हैं। स्वयं पोर्टल के ऊपर जब भी आप कोर्सेज को चेक कर रहे होगे तो वहाँ पे क्रेडिट्स भी मेंशन होते हैं, तो क्रेडिट्स चेक कर लेना। 2 क्रेडिट वाले या फिर 4 क्रेडिट वाले मत उठाना, 3 क्रेडिट वाले कोर्सेज को ले लेना। तो जैसे आप लोग कोई भी 3 क्रेडिट वाला कोर्स चूज कर लेते हैं, पहली बात तो उसको चेक कर लेना कि वो सेल्फ पेस्ड है या फिर वो उसकी पूरा ड्यूरेशन दे रखा होगा। ड्यूरेशन वाले कोर्सेज को ही लेना जो कि चल रहे होंगे 12 वीक के हिसाब से या फिर 16 वीक के हिसाब से, अलग अलग वीक के हिसाब से, फिर मंथ के हिसाब से उसमें कोर्सेज दे रखे होते हैं। तो उन कोर्सेज को आप लोग तमीज से चूज कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग अभी चूज कर रहे हो या फिर अभी आप लोग चूज करोगे जनवरी के अंदर या फिर फेब के अंदर, तो थोड़ा सा देख के लेना, क्योंकि आप लोगों को ना रिजल्ट के हिसाब से आप लोगों का कोर्स चूज करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप कॉलेज की हेल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझको व्हाट्सएप पे DM भी कर सकते हैं। सो आप जैसे ही कोर्स को चूज कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट होता है, जैसे वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसकी ड्यूरेशन जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद एक टेस्ट होगा, जो कि टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है ऑल ओवर द इंडिया, या आप लोगों का ऑफलाइन एक टेस्ट लिया जाता है, ऑफलाइन बट हाँ ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप लोगों को कहीं जाके किसी सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे ये टेस्ट देके आना पड़ेगा। फिर इसका सर्टिफिकेट आता है, जैसे आप अगर आप इसके अंदर पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप यूनिवर्सिटी को देंगे। जैसे यूनिवर्सिटी के पास वो सर्टिफिकेट पहुंचता है, सो आप लोगों के फाइनल सेमेस्टर मतलब 5th 6th सेमेस्टर से पहले पहले आप लोगों का डन कर दिया जाएगा कि हाँ आपके मार्क्स इतने इतने लग चुके हैं इन कोर्सेज के अंदर। और इसमें मार्क्स नहीं यार आप लोगों को फ्री के
के 3 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कोर्सेज को नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ऐसा कुछ भी ना करो और ये मूक कोर्सेज को आप चूज कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।